हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने CSS यूनिट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था पिक्सेल्स, परसेंटेज, व्यूपोर्ट हिट नहीं, व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, ये 4 यूनिट्स डिस्कस करी थी और इन चारों को हमने मतलब अच्छे से एग्जांपल के साथ देखा था कि कैसे किस केस में कौन सा किससे रिलेटेड होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कैसे और सारी यूनिट्स काम करती हैं। परसेंटेज जो एक बहुत सिंपल यूनिट लगती है, वो कभी किसी चीज़ के रिलेटेड होता है, कभी किसी चीज़ के रिलेटेड होता है। ठीक, तो वो दूसरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EMs वर्सेस रैम। ठीक, ये दो यूनिट्स होती हैं, EM और REM। ठीक, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग अपने वेबसाइट्स में। जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपना वेबसाइट तो ये यूनिट्स यूज़ करते हैं काफ़ी। ठीक, नॉर्मली फॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फॉन्ट साइज़ के अलावा भी हम लोग किसी भी हाइट विड्थ के लिए भी यूज़ करते हैं और जैसे पैडिंग मार्जिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं EMs को। ठीक, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक, ये क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग EM को समझते हैं। ठीक, EM तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी कोई भी अगर सेमेंटिक टैग है या डिव टैग है, जिसका जैसे H1 है, H2 है, इसका कुछ फॉन्ट साइज होता है। ठीक, कुछ ब्राउजर फॉन्ट साइज डिसाइड करके देखता है। H1, H2, H3 ये सारे जो हेडिंग के एलिमेंट हैं H वाले, उनमें कुछ फॉन्ट साइज देता है जो भी हमारा ब्राउजर है, और किसी में नहीं देता है। नॉर्मली सबका 16 पिक्सल होता है, और होता होगा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे बटन का काफ़ी छोटा होता है, वो 16 पिक्सल से कम शायद देता है। मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, अभी बटन का देख लेंगे कितना होता है। तो और सारे चीज़ों का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही होता है, जैसे कि डिव हो गया, स्पैन हो गया, और हमारा सेक्शन टैग हो गया, या P टैग भी हो गया। तो उन सबका जो फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल होता है। तो ये एक्चुअल में 16 पिक्सल नहीं होता है, 1 EM होता है। ठीक, अभी हम लोग समझते हैं अच्छे से EM क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में इसकी, तो मैंने यहाँ पर वही पुराना प्रोजेक्ट कल वाला खोल के रखा है। इसका मैं लिंक गिटहब पे दे दूंगा। ठीक, गिटहब लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यहीं से स्टार्ट चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपने कल मतलब लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा, उसको फॉलो किया होगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये कोड होगा। ठीक, तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। जहाँ से हमने कल एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया था फॉन्ट साइज 4 व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, तो ये क्या होता था, जैसे हमारी विड्थ चेंज होती थी, इसका फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, देखो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक, और हमने उसका भी अपना ये हाइट और विड्थ भी, ये हाइट और विड्थ, मतलब विड्थ मैंने इतने में दिया था, मतलब व्यूपोर्ट विड्थ में, इसलिए विड्थ भी चेंज हो रही है। और पैडिंग मार्जिन भी दिया था व्यूपोर्ट विड्थ में, इसलिए पैडिंग और मार्जिन भी चेंज हो रही है। तो अभी के लिए अगर आके हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे, और इस सेक्शन पर हमने दिया था फॉन्ट साइज 4 व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, और कंप्यूटर में जाके यहाँ पर ये दोनों टिक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तब भी दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने दे दिया है तो टिक रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ये फॉन्ट साइज मेरी चेंज होती रहेगी जैसे जैसे ये ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो जा रहा है। यहाँ पे फॉन्ट साइज का फिल्टर लगा देंगे, ये देखो फॉन्ट साइज मेरी बढ़ रही है, फॉन्ट साइज मेरी घट रही है, जैसे जैसे विपोर्ट विड्थ घट बढ़ रही है। तो इसको चलो हम लोग चल के देते हैं EM में। पहले 1 सेकंड के लिए इसको कमेंट कर देते हैं पूरा। ठीक, हटा दिए, मतलब फॉन्ट साइज एकदम से रिमूव कर दिया। तो अब देखो फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल। ठीक, तो 16 पिक्सल क्यों है, ये 1 EM होती है एक्चुअल में, फॉन्ट साइज किसी की 1 EM होती है। ठीक, अभी हम लोग को थोड़ी देर में समझ आ जाएगा 1 EM क्यों होती है। 16 पिक्सल एक्चुअल में नहीं होती है। ठीक, 16 पिक्सल एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो EM में होती है, रिलेटिव होती है। तो 1 EM क्या होता है, चलो हम चल के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 EM होती है, तो अगर मैं 2 EM कर दूंगा, ठीक, तो 2 EM कितना हो जाएगा, 32 पिक्सल। ये देखो हो गई। ठीक, और हमने देखा था फॉन्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो इनहेरिट होता है उसके पेरेंट से। ठीक, अपने पेरेंट से फॉन्ट साइज लेता है। तो उसने देखा उसके पेरेंट की जो भी फॉन्ट साइज थी वो 32 पिक्सल थी, तो उसने मतलब अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया। तो इस केस में ये जो बॉक्स है, ये अपने पेरेंट्स यानी कि सेक्शन से 32 पिक्सल इनहेरिट कर रहा है।
हमने केवल दिया था इसके सेक्शन के ऊपर 2em और इसने इनहेरिट कर लिया वहां से। अगर तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो देखोगे ये देखो इनहेरिटेड फ्रॉम सेक्शन, मतलब इस सेक्शन वाले से इसने इनहेरिट किया है क्या चीज, मैंने सेलेक्ट किया है इसको, ये दिखा रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम सेक्शन। क्या क्या चीज, ये बैकग्राउंड कलर, ये सब कुछ नहीं इनहेरिट हुआ है, ठीक, जो भी हाईलाइटेड है वो इनहेरिट हुआ है। अब देखो इसकी जो फॉन्ट साइज है 2em है, ठीक, इसकी फॉन्ट साइज 2em है, और इसकी देखो यहां पर अगर देखोगे तो इसकी फॉन्ट साइज 2em है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी एक्चुअल में 1em है, ठीक। लेकिन फॉन्ट साइज अगर यहाँ पे पिक्सल्स में चल के देखेंगे तो इसकी फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 1em है, 1em इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है और वो 32 पिक्सल है, इसका मतलब 2em होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। जो em होता है वो रिलेटेड होता है अपने पेरेंट से, ठीक। तो अभी हम लोग अगर चल के दें इसको फॉन्ट साइज अगर हम लोग कर देंगे 2em, ठीक, तो अभी देखना 2em करने पे क्या होगा, देखो 2em करने पे जिस तरह से फॉन्ट साइज यहाँ पे मुझे लिखना था, ठीक, तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसका फॉन्ट साइज हम लोग दिए 2em तो 32 हो गया। इसका जब 2em देंगे तो क्या होगा, चल के देख लो कितना हो गया, ये इतना बढ़ गया है, ठीक। ये देखो फॉन्ट साइज इसका 64 हो गया है, 2em इसको भी दिया था, ठीक, तो इसके ऊपर यह है 32 पिक्सल दिखा रहा है, ठीक। अगर हम लोग सेक्शन के अंदर कोई भी कंटेंट रख देंगे सीधा, मान लो यहाँ पर एक मैं दूसरा डिव रख देता हूँ, डिव, उसमें हाय कुछ भी लिख देते हैं, तो देखो इसके अंदर जो ये है इसके ऊपर हमने अलग से कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया, हमने केवल बॉक्स के ऊपर दिया। यहाँ पर देखो हमने बॉक्स सेलेक्टर यूज किया है, मतलब क्लास सेलेक्टर, और उसको मैंने केवल उस बॉक्स को दिया है, तो इसकी फॉन्ट साइज 32 पिक्सल ही है, ठीक। यहाँ पर देखोगे तो 32 पिक्सल है, ठीक, लेकिन इसकी 64 पिक्सल हो गई है। तो ये कैसे काम कर रहा है समझते हैं, ठीक। तो em कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज, अगर हाइट और विड्थ भी, ठीक, अगर मैं इसकी विड्थ दे देता हूं 5em, ठीक, इसकी rem मैंने लिख दिया, em लिखना था, ठीक, 5em, और ये वाली विड्थ हटा देते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसकी मैं विड्थ दे देता हूं 5em, ठीक, तो अभी देखना यहां पर इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ठीक, इसकी विड्थ हो गई है 272, ठीक, 272 हो गई है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर ये एक em इज इक्वल टू पेरेंट की जितनी भी फॉन्ट साइज होती है उतनी, ठीक। तो ये एक मिनट में अभी समझा रहा हूं। तो देखो इसके पेरेंट की जो फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल हो गई है, ठीक। तो उसके पेरेंट की जितनी भी फॉन्ट साइज पिक्सल्स में होती है, ठीक, उसका चाइल्ड जो है 1em इज इक्वल टू उतना मानता है। तो अब इस चाइल्ड के लिए 1em इज इक्वल टू 32 हो गया है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर अगर कुछ भी देंगे, जिससे यहाँ पर 5em दिया ना, हमने इसको 10 कर देते हैं, चलो 10, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी हो। तो इसकी विड्थ हमने दी है 10em, ठीक। और इसको समझने के लिए एक बार इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को कमेंट कर देते हैं, फिर समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आके देखेंगे मैंने इसको बॉक्स साइजिंग को कमेंट कर दिया है। अब इसकी विड्थ देखो 640 पिक्सल हो गई है इसकी विड्थ, ठीक। यहाँ पर आके देख रहे हो, यहाँ पे इसकी जो कंटेंट की विड्थ है 640 पिक्सल हो गई है। अगर हम लोग इसको कमेंट आउट कर देंगे तो इसकी ओवरऑल विड्थ 640 पिक्सल हो जाएगी। यहाँ पर हवर करके देखेंगे तो इधर अभी दिखाएगा, ठीक। तो हमें डेव टूल्स में सीधा सीधा दिखे, ये हमें ऐड ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। तो ये हमारी जो कंटेंट है उसकी विड्थ हो गई है 640 पिक्सल। तो ये 640 पिक्सल कहाँ से आया, इसकी फॉन्ट साइज से, ठीक। इसकी फॉन्ट साइज जो है 64 है, 64 पिक्सल है। तो हमने विड्थ दे दी 10em, तो उसका मतलब 1em इज इक्वल टू, अब इस वाले एलिमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर बॉक्स एलिमेंट जो भी है, इसमें क्लास दिया है बॉक्स, तो ये जो बॉक्स एलिमेंट है इसके लिए फॉन्ट साइज 64 पिक्सल है, यानी कि 1em इज इक्वल टू 64 पिक्सल हो गया अब इस एलिमेंट के अंदर। ये अब हो गया है, जब 10 हम लोग सेट कर रहे हैं तो 640 हो जा रहा है 10em, ठीक। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज दे रहे थे, ठीक, जब इसका हम लोग एक्चुअल फॉन्ट साइज दे रहे हैं
तब उस केस में फॉन्ट साइज देते टाइम 1 EM इज इक्वल टू 32 है। ठीक, देखो इसी के अंदर बदल रहा है उसका मतलब। जब हम लोग विड्थ दे रहे हैं, विड्थ जब दे रहे हैं तब एक फॉन्ट मतलब 1 EM इज इक्वल टू 64 है। ठीक, लेकिन जब हम लोग फॉन्ट साइज दे रहे हैं तो 1 EM इज इक्वल टू 32 है। ठीक, क्योंकि फॉन्ट साइज देते टाइम ही अपने पेरेंट को ढूंढता है। ठीक, तो जो EM होती है, EM प्रॉपर्टी, वो अपने फॉन्ट पे डिपेंड करती है, उसके फॉन्ट साइज पे, तो किस एलिमेंट का फॉन्ट साइज कितना है। ठीक, तो देखो हमने जब इस पर फॉन्ट साइज दिया था तो मतलब एक EM इज इक्वल टू 32 था, इसीलिए हम लोगों ने जब 2 दे दिया तो ये हो गया 64। ठीक, देखो हो गया 64। और फिर जब हम लोग ने इस फॉन्ट साइज को दे दिया, अगर इस फॉन्ट साइज को नहीं देते, चलो उसको हटा देते हैं, तब देखो 10 EM इज इक्वल टू इसकी विड्थ कितनी होती, 320। ठीक, क्योंकि अब ये उसके मतलब इसकी जो अब ये जो भी ये अब इसकी फॉन्ट साइज बची है ये 32 है। ठीक, तो यहां पर अब ये एक EM इज इक्वल टू 32 ले रहा है। ठीक, ये हो गया। अगर मैं इसको फॉन्ट साइज को अगर 2 EM कर देता हूं तो ये ऐसे बढ़ गया इतना ज्यादा। ठीक, क्योंकि अब इसका एक EM इज इक्वल टू 64 हो गया है। तो किसी भी एलिमेंट पे कंप्यूटर में अगर आके देखोगे, जितना भी फॉन्ट साइज आएगा उतना इज इक्वल टू 1 EM उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर होगा, एक्सेप्ट जब तुम फॉन्ट साइज को खुद सेट कर रहे हो। ठीक, जब तुम फॉन्ट साइज को सेट कर रहे होगे तो उसके पेरेंट को देखेगा उसमें कितना पिक्सल है। ठीक, तो जैसे अब हम लोग फॉन्ट साइज सेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पेरेंट का जो एक फॉन्ट साइज है वो है 32 पिक्सल। तो ये अपने पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज है उसको 1 EM मान के और अपने को 2 EM बना देगा, यानी कि 32 का 2 गुना 64 हो गया। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज सेट करते टाइम वो अपने पेरेंट को देखता है, और हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन कुछ भी सेट करोगे तो वो अपना खुद को देखता है उसके अंदर कितनी फॉन्ट साइज है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे विड्थ दे दी तो ये 64 का 10 टाइम्स कर दिया उसने, 640 हो गया। ये होता है फॉन्ट साइज EM में। ठीक, फॉन्ट साइज या कोई भी वैल्यू, तो इसका हम लोग यूज नॉर्मली कहाँ कर सकते हैं, पैडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक, पैडिंग को अगर हम लोग 2 EM दे दें, ठीक, इसको पिक्सल्स को हटा दो। ठीक, पैडिंग को हम लोग EM में देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, 2 ज्यादा बड़ा हो रहा है, 1 EM कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है ये फॉन्ट साइज हटा देते हैं। ठीक, ये फॉन्ट साइज मैंने हटा दिया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको। तो अब देखो पैडिंग को EM में देने का क्या फायदा है, अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो पैडिंग भी बढ़ेगी। अभी देखना, इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्या, ये विड्थ EM से हटा देते हैं। ठीक, विड्थ भी मैंने हटा दी है, ये तो और बड़ा हो गया क्योंकि ये पूरा अपने पेरेंट को ले रहा है। तो इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ 5 EM कर दो। ठीक, और पैडिंग को कर दो 0.5 EM। तो अब देखो ये क्या होगा, अभी मैं इसकी फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ा के फॉन्ट साइज, अभी चलो यहाँ पे दिखाता हूँ पैडिंग पहले कितना है। अभी पैडिंग यहाँ पर इतना है क्योंकि मैंने 0.5 EM दिया है, और अभी इस केस में इसकी जो फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल है, तो 0.5 वो अपने खुद से देख रहा है, खुद से कितना है उसकी फॉन्ट साइज, उसका आधा कर रहा है 0.5, तो ये हो गया 32 पिक्सल। हाँ, मुझे ये दिखाना था, यहाँ पर देखो ये पैडिंग है, ये 16 पिक्सल है। ठीक, अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, देखना अभी फॉन्ट साइज 2 EM, तो अभी देखना पैडिंग भी बढ़ गई है 32 पिक्सल। तो जैसे जैसे हमारा, तो हम लोग इसको नॉर्मली जब कोई बटन बनाते हैं तो उस केस में हम चाहते हैं जैसे हमारा फॉन्ट साइज बढ़े वैसे वैसे उसकी पैडिंग भी बढ़े। ठीक, उसके किनारे का जो स्पेस है वो भी बढ़े, तो हम लोग पैडिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉन्ट साइज बढ़ाया, इसकी पैडिंग भी बढ़ रही है। ठीक, उसके साथ साथ, तो ये तो हो गया इस केस में। अभी तुम्हें और दिखाता हूं, ये इतना ज्यादा खतरनाक है जो EM है। अभी चल के देखो, यहाँ पर अभी ये सेक्शन के अंदर हमने फॉन्ट साइज दिया था, ठीक, 2 EM, और अगर मैं बॉडी को फॉन्ट साइज दे देता हूं 2 EM, तो अभी देखना क्या हो रहा है। अभी देखो इसका हम फॉन्ट साइज बॉडी का
दे देते हैं 2 EM साइज, बॉडी का 2 EM दे देते हैं। तो अभी देखना कितना बड़ा हो गया सब कुछ। ठीक, तो देखो समझने की कोशिश करो कैसे काम कर रहा है ये। बॉडी की फॉन्ट साइज हो गई है 32, यानी कि अब यहां पर बॉडी के पास 1 EM इज इक्वल टू 32 हो गया। तो जितना भी फॉन्ट साइज होता है उतना इज इक्वल टू 1 EM, 1 EM इज इक्वल टू उतना होता है। ठीक, तो यहाँ पर EM जो होता है फॉन्ट साइज से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया 32 यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने सेक्शन के ऊपर दिया है 2 EM, फॉन्ट साइज मैंने दिया है 2 EM। तो ये जब फॉन्ट साइज सेट करने जाएगा तब ये देखेगा कि मेरे पेरेंट के ऊपर कितनी फॉन्ट साइज है, उसको 1 EM कंसिडर करेगा। तो ये इसने जब फॉन्ट साइज सेट करने की सोची 2 EM, तो उसने देखा उसके पेरेंट पर फॉन्ट साइज तो 32 पिक्सल है, यहाँ पर बॉडी के ऊपर देखो यहाँ पर आके 32 पिक्सल है। तो उसने 32 पिक्सल को एज 1 EM कंसिडर किया। ठीक, तो इसीलिए यहां पर अगर आके देखोगे तो इसकी फॉन्ट साइज 64 हो गई है। ठीक, और फिर जब हम लोग इस पे आके फॉन्ट साइज देंगे 2 EM, यहां पर दे रहे हैं फॉन्ट साइज 2 EM नहीं दे रहे हैं फॉन्ट साइज चलो तो यहां पर मतलब फॉन्ट साइज मैंने अभी नहीं दिया है, तो अभी देख लो कितना हो रहा है इसका फॉन्ट साइज 64 ही हो रहा है। ठीक, इस केस में अभी क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट 1 EM ही होता है, तो 1 EM इसके पेरेंट का जितना है तो उसके पेरेंट का 64, तो इसका भी 64 हो गया। अब अगर मैं इसको 2 EM कर देता हूं यहां पे आके, फॉन्ट साइज 2 EM, तो अब देखो क्या होगा, इसकी फॉन्ट साइज इतनी बड़ी हो गई। ठीक, 64 से बढ़ के 128 हो गई, 128, यानी कि अब यहाँ पर 1 EM इज इक्वल टू, ठीक, जब इसको फॉन्ट साइज सेट करना हुआ तो उसने देखा कि मेरे पेरेंट की कितनी फॉन्ट साइज है, तो उसके पेरेंट की फॉन्ट साइज थी 64, उसका पेरेंट ये है सेक्शन, यहाँ पर फॉन्ट साइज 64 थी। अब यहाँ पर मैंने सेट कर दी, मतलब मैंने नहीं, इसने ब्राउजर ने सेट कर दी फॉन्ट साइज 128, उसका 2 गुना, क्योंकि मैंने 2 EM किया था। और फिर अब फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर फॉन्ट साइज के अलावा और कुछ भी अगर करोगे तब उसको तो उस केस में ये यहां पर 1 EM इज इक्वल टू हो जाएगा इस जगह पर 128 पिक्सल। ठीक, तो जैसे अभी मैंने पैडिंग दी है 0.5 EM, तो यहां पर आके देखोगे तो 64 पिक्सल हो जाएगा इसका पैडिंग। इधर भी आके देख सकते हो ये 64 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज देते टाइम वो EM जो होता है अपने पेरेंट से देख रहा है। ठीक, तो जब हम लोग फॉन्ट साइज दे रहे हैं, फॉन्ट साइज 2 EM या कुछ भी दे रहे हैं, तो उस केस में फॉन्ट साइज इक्वल टू 64 पिक्सल है। ठीक, लेकिन जब हम लोग पैडिंग दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, तब उस केस में 1 EM इज इक्वल टू 128 हो गया है, क्योंकि अब यहां पर वो अपने खुद के फॉन्ट साइज को देख रहा है। ठीक, केवल फॉन्ट साइज को सेट करते टाइम वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को देखता है। तो यहां पर 1 EM इज इक्वल टू 128 पिक्सल है। ठीक, इसीलिए 0.5 EM इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 पिक्सल। ये देखो 64 पिक्सल पैडिंग हो गई है, यहाँ पर भी आके देख सकते हो, इधर भी दोनों तरफ ये बॉक्स मॉडल दिखाता है। ठीक, तो ये केवल फॉन्ट साइज ही नहीं, यहाँ पर भी अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 1 EM, ठीक, इसको कर देते हैं 1 EM, तो गेस करो कितना हो जाएगा 128। ठीक, 128 का 128 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 128 हो गया इसकी विड्थ, क्योंकि 1 EM इज इक्वल टू 128 है अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। ठीक, तो ये बात समझ आ रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो अभी हो सकता है तुरंत ना समझ आए, तुरंत ना समझ आए, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा पहले कभी यूज किया है, ठीक, मान लो तुम ये वीडियो आके ऐसे देख रहे हो, बूट कैंप को नहीं फॉलो कर रहे हो, तुमने ऑलरेडी कभी यूज किया है, तो हो सकता है उस केस में समझ आ जाए। लेकिन अगर तुम नया नया देख रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लेना है। ठीक, फिर उसको एक आध हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद फिर से आके देखना है। नहीं तो जब तुम प्रोजेक्ट में यूज करने जाओगे उस टाइम पर तुम्हें उस टाइम पर फिर से आके वीडियो देखना है और खुद से वैल्यू को चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके देखना है किसको बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है। ठीक, पेरेंट का फॉन्ट साइज बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, उसका खुद का फॉन्ट साइज बढ़ाने से किस पे इफेक्ट आ रहा है, तो ये सब तुम्हें खुद से करके देखना है। खुद से जब डेव टूल्स में और वैल्यूज को मैनिपुलेट करके देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, वीडियो देख के उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे काम कर रहा है। ठीक,
खुद से जब करोगे तब एक्चुअल तुम्हें फील आएगी, तब समझ आएगा। ठीक, तो हाँ, तो यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज, इस केस में फॉन्ट साइज 128 है। तो अगर फॉन्ट साइज को अगर छोड़ दें, उसके अलावा अगर कुछ भी देंगे तो जो भी मतलब em इज इक्वल टू होगा 1 em इज इक्वल टू उसके अंदर खुद की जो फॉन्ट साइज होगी उसके बराबर होगा। ठीक, तो अभी देखो, अभी तो ये हुआ इतना, मैंने फॉन्ट साइज 2 em दिया यहाँ पे, 2 em दिया यहाँ पे, और अगर एक पेरेंट के अंदर और किसी पेरेंट के अंदर मैं इसको रख देता हूं, जैसे कि मान लो इस बॉक्स को रख दें, नहीं तो बॉक्स को नहीं रखते हैं, चलो हम लोग HTML की जो फॉन्ट साइज है इसको भी 2 em कर देते हैं। यहां पर आ जाओ, जो हमारा HTML है, HTML इसकी भी फॉन्ट साइज, बार बार फॉन्ट में लिख रहा हूं, फॉन्ट साइज 2 em। ठीक, तो अब देखो, अब तो बहुत बड़ा हो गया सब कुछ, 128 का डबल हो गया ये यहाँ पर। तो em ऐसे ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, ऐसे ही em मतलब एकदम से ग्रो होता है बहुत ज्यादा। ठीक, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियली, उसका मतलब डबल, उसका डबल 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 ऐसे होते होते बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर तुम कहीं यहाँ पे बीच में आके 5 कर देते, फॉन्ट साइज यहाँ पर अगर 5 कर देंगे, तो अभी देखना, अब तो ये और भी बड़ा हो गया, एकदम मैसिव। ठीक, ये ऐसे ग्रो होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा समझ लो खुद से। ठीक, अब यहाँ पर खुद से समझो, मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत बार बार मैंने समझाया। ठीक, या बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसका 32 है। ठीक, फिर जब बॉडी पे सेट करेंगे तो 64 हो जाएगा, उसका 2 em सेट कर दिया, दो अपने पेरेंट को दिख रहा है, इसका पेरेंट HTML है। ठीक, और फिर उसके बाद ये सेक्शन हो गया, सेक्शन का 128 हो गया, और फिर इसका 256 हो गया। तो ऐसे मतलब डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फॉन्ट साइज अपने पेरेंट का देख रहा है। तो ये तो हो गया em। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको em अच्छे से समझ आ गया होगा। हो सकता है काफी डिफिकल्ट लगे तो आप बाद में आके समझ लेना। ठीक, एक बार वीडियो को बंद कर देना, एक आधा हफ्ते रेस्ट करना, फिर से जब प्रोजेक्ट में यूज करना कभी, तो आके उस टाइम पे देख लेना इस पर्टिकुलर वीडियो को। ठीक, तो अगर em में तुम फॉन्ट साइज या विड्थ सेट करते हो, कुछ भी सेट करते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसका जो फॉन्ट साइज सेट करोगे तो पेरेंट से लेगा, और अगर पेरेंट के फॉन्ट साइज से लेगा कितना उसका पेरेंट का फॉन्ट साइज है, और अगर जब तुम विड्थ सेट करते हो तो वो खुद से लेगा कि अभी मेरा विड्थ या पैडिंग या मार्जिन कुछ भी सेट करते हो em में, तो वो खुद का फॉन्ट साइज देखेगा, खुद का कितना फॉन्ट साइज है, जितना भी फॉन्ट साइज होगा खुद का उतना इज इक्वल टू 1 em हो जाएगा। ठीक, तो अब फिर हम लोग ये तो हो गया em की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं rem क्या होता है। तो rem इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, थोड़ा इजी होता है। rem इज इक्वल टू भी 16 पिक्सल होता है। ठीक, rem इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पर आके, चलो यहाँ पर सेक्शन को फॉन्ट साइज 2 em थी, अब इसको मैं चेंज करके rem कर देता हूँ, यहाँ पर r लगा देते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 2 rem लगा दिया। ठीक, तो अब कोई फर्क आया, कोई फर्क दिख तो नहीं रहा है। अब देखो मैंने बताया जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 rem इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल दे दी, 2 rem दे दी मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 2 rem हो गया, तो 16 टाइम्स 2 इज इक्वल टू उतना हो जाएगा 32। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया 32, यहाँ पर अगर कंप्यूटर में आएंगे 32 पिक्सल हो गया। अब इस पे अगर आएंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज है em में दिया है, तो इसको चलो em में दिया है, तो ये पेरेंट का फॉन्ट साइज चेक कर रहा है, पेरेंट का कितना फॉन्ट साइज है। तो पेरेंट का फॉन्ट साइज तो 32 था, तो इसने उसको डबल कर दिया क्योंकि ये em था। लेकिन अगर हम लोग इसको rem कर देंगे तब नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे ये निकाल सकते हैं कि अगर किसी को भी फॉन्ट साइज कितना भी दे दो, मतलब rem में कितना भी दे दो, अगर rem में इसको तुम दे रहे हो तो वो 16 पिक्सल ही रहेगा। ठीक, मतलब एक rem इज इक्वल टू 16 पिक्सल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको अगर मैं 5 कर देता हूँ, 5 या rem, तब भी मेरा फॉन्ट साइज नहीं चेंज हुआ। इसका फॉन्ट साइज है 80 पिक्सल और इसका फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल। ठीक, तो ये 16 पिक्सल ही दिख रहा है मुझे। देखो 5 मतलब 16, 16 पंचे 80। ठीक, 16 5 जा 80, तो 80 आ रहा है, और इसका 2 टाइम्स है। तो
ये अपने पेरेंट का फॉन्ट साइज नहीं देखता सेट करते टाइम, तो फिर किसका देखता है? ये HTML का फॉन्ट साइज देखता है, इसको बोलते हैं रूट। तो रूट का फॉन्ट साइज देखता है। तो इसका अगर हम लोग फॉन्ट साइज अगर सेट करते हैं, तो इसका अगर हम लोग नॉर्मली फॉन्ट साइज आके देखेंगे तो 16 पिक्सल है। तो ये यहां से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक, जो भी फॉन्ट साइज है यहां से कैलकुलेट हो रहा है। तो 1 EM इज इक्वल टू, तो ये हम लोग तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इसको चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ये देखो, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, अगर तुम कर दो 10 पिक्सल, ठीक, तो अभी देखना मैंने कर दिया 10 पिक्सल, पिक्सल्स में सेट कर दिया, तो यहां पर हो गया 10 पिक्सल। तो अब 1 REM पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे पूरे HTML के चाहे जो भी एलिमेंट पे जाओगे तो हर जगह पे ये 1 REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल हो जाता है, ठीक। तो यहां पर अगर आके देखोगे तो मैंने दिया था 5 REM, तो 5 REM तो ये हो गया 50, क्योंकि समझ ही लो वहां पे 10 है तो उसका 5 टाइम्स, मतलब 5 REM कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो ये 5 REM किया है, तो 5 10 जा 50, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 50 और यहाँ पर हो जाएगा 20 फॉन्ट साइज। तो तुम कई बार देखोगे बहुत लोग जो HTML होता है उसका फॉन्ट साइज ऐसे लिख देते हैं 10 पिक्सल, ठीक, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक। ये में जो डिफॉल्ट होता है 16 पिक्सल उतना ही यूज करना चाहिए, ठीक। तो या तो तुम देखोगे ऐसे HTML का करते हैं, नहीं तो एक सेलेक्टर होता है रूट, कैसे करके होता है सिंटेक्स में भूल गया, ठीक, रूट ये ऐसे होता है, हाँ। तो ये रूट का अगर सेट कर दोगे तो ये भी HTML का ही सेट कर रहा है, देखो ये HTML का ही फॉन्ट साइज सेट कर रहा है। अगर यहाँ पर आके देखोगे तो ये रूट वाला जो भी सेलेक्टर है ये HTML पे ही अप्लाई हो रहा है। तो HTML को दूसरी तरह से सेलेक्ट करके बहुत लोग रूट सेलेक्टर का यूज करते हैं, कॉलन रूट, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम HTML यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर रूट सेलेक्टर का यूज करते हैं, रूट यानी कि हमारा यही है जो सबका रूट है, जड़ है, जहां से स्टार्ट हुआ है हमारा HTML। तो यही है HTML टैग, यही है रूट। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज सेट कर दी 10 पिक्सल। तो अब पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा जो 1 REM है उसके इज इक्वल टू 10 पिक्सल हो जाएगा। 1 REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। अगर मैं इसी को कर देता हूँ 100 पिक्सल यहाँ पर, तो अब देखो सब कुछ बहुत बड़ा हो गया, ठीक, 100 पिक्सल हो गया है सब कुछ। तो इस पर अगर देखोगे तो ये 100 पिक्सल है इसका फॉन्ट साइज, अच्छा फॉन्ट साइज ये 100 पिक्सल है। और फिर इसको मैंने दिया है फॉन्ट साइज 2 REM, तो ये 200 पिक्सल हो गया है। और इसको मैंने विड्थ दी थी या फॉन्ट साइज दी थी 5 REM, तो इसका हो गया है 500 पिक्सल, ठीक। तो जो REM होता है वो रूट से, हमारे रूट यानी कि HTML से, जो भी हमारा HTML टैग होता है, HTML एलिमेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। लेकिन जो ये हमारा EM होता है वो पेरेंट के फॉन्ट साइज से रिलेटेड होता है। तो ये पेरेंट में जितना भी फॉन्ट साइज होगा उससे कैलकुलेट करेगा। जब हम लोग खुद EM के बारे में बात कर रहा हूं, EM कैसे काम करता है, जब हम लोग फॉन्ट साइज सेट करने जाएंगे किसी भी एलिमेंट पर, तो वो देखेगा कि मेरे पेरेंट के ऊपर कितना फॉन्ट साइज सेट है, मतलब मेरे पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज था वो ओवरऑल कितना फॉन्ट साइज था, ठीक। तो जितना भी होगा उसको एक EM मान लेगा और अपनी फॉन्ट साइज सेट कर लेगा, ठीक। और फिर अब उसी एलिमेंट के अंदर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी सेट करने जाएंगे फॉन्ट साइज के अलावा, विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन कुछ भी सेट करेंगे। तो उस केस में अब वो खुद की देखेगा खुद की फॉन्ट साइज कितना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक, उसमें तुरंत उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है, कहाँ पर क्या है। तो एक बार याद हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब समझ जाओगे तो धीरे धीरे अपने आप याद रहेगा। और हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पर तुरंत देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, तो वहां पर भी धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को रिपीट करके बाद में कभी देख लेना तो याद हो जाएगा। और REM क्या होता है? REM काफी सिंपल होता है, हमेशा HTML के रिलेटेड होता है। HTML टैग है जो हमारा रूट टैग है या रूट एलिमेंट है, उससे रिलेटेड होता है। वहां पर जितनी भी फॉन्ट साइज दे देंगे 1 REM इज इक्वल टू पूरे डॉक्यूमेंट में हर एक जगह पे वैसे ही होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको REM और EM अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाद में फिर से आके देख जब खुद से अप्लाई करके देखोगे तभी समझ आएगा। एक्चुअल में वीडियो देख के तो नहीं आने वाला है, ठीक।
मतलब वीडियो देख के मैं एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। फीलिंग तो तभी आएगी जब तुम खुद से करोगे, अपने ब्राउजर में, अपने VS कोड में जाके कोडिंग करोगे। तो मैं फिर से उम्मीद करता हूँ मतलब एक बार ऑलरेडी उम्मीद कर लिया है तो दोबारा से उम्मीद नहीं करेंगे। तो आप लोग सीखते रहिए और क्या करते रहिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।